जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं हम धोखा खाए हुए लोग हैं। उनके साथ जो अन्याय होगा, सरकार करेगी भर्ती में घोटाले और हक मांगने पर लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नेताओं से ज्यादा उस समाज की चिंता कर रहा हूँ, अपने ऐसे पिछड़े समाज की, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और जो अन्य धार्मिक हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूँ, उन परिवारों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अन्याय सहा और आज की व्यवस्था में न्याय न मिलने के कारण वो बेचारे खून के आंसू पी के बैठ गए इस सहारे से कि कुदरत न्याय दे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब से 2 दिन पहले मेरठ में हमने एक गठबंधन का ऐलान किया था और जैसे वो गठबंधन की सूचना आगे बढ़ी तो बाकी साथियों को भी ये विश्वास हुआ कि अब सामाजिक न्याय का जो मोर्चा बना है उस मोर्चे में हम लोग भी शामिल होकर और अपने साथियों के साथ खड़े होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो है, इस नाम से अपने सभी साथियों को साथ लेके हमने ये गठबंधन बनाया है। मैं इसमें जो पार्टियां प्रमुख रूप से शामिल हुई हैं, क्योंकि उन सबके नाम लेने बहुत जरूरी है, तो मैं इसकी सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूं। मैं एक बात और बता दूं कि भाई अब समुद्र में नहीं कूदना है, छोटी छोटी नदियों को इकट्ठा करके समुद्र बनना है। तो बड़े दलों से गठबंधन के अनुभव बहुत खराब थे, लेकिन हम जैसे सताए गए लोग जिनको धोखा मिला है, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग बेचारे सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय वीर दल, न्याय पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, सम्यक पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, हरित क्रांति पार्टी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी, वंचित समाज इंसाफ पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय कर्षक दल, इंडियन नेशनल लीग, राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय सबका दल, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, समदर्शी समाज पार्टी, अखंड समाज पार्टी, अभय समाज पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जन सम्मान पार्टी, न्याय पार्टी, मुस्लिम मजलिस, भारतीय एकता मंच, वोटर पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, किसान दल और गरीब स्वराज पार्टी। एक पार्टी जिनका मैंने जिक्र किया कि वो जब आ जाएंगे तभी मैं उनकी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो ये हमारा दल है, ये हमारा संयुक्त मोर्चा है, जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश में विकल्प देंगे। अब आजाद जी, ये जो ये लगभग 30 पार्टियां, ये ओवैसी जी की पार्टी है या कोई और है? नहीं, मैं अपनी बात पहले रख दूं, फिर आप सब लोग अपने सवाल रखना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश है और हमने जो गठबंधन बनाया है ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है। और इस गठबंधन का ये सब लोग वो लोग हैं जिनको नजरअंदाज तो किया गया, लेकिन इन्होंने जमीन पे काम किया है। जैसे बाबूराम पाल जी हमारे साथ हैं, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, ये भी जो है आज हमारे साथ हैं। मैं किस कारणों से हैं वो बाबूराम पाल जी अपने आप बता देंगे। और हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं, पूर्व MP, और बघेल साहब हैं, और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अब तो साथ में रहेंगे, हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे, इनकी सीटों पे जहाँ जहाँ लड़ेंगे वहाँ जाके इनको चुनाव लड़ाएंगे, और ये सब लोग मिलकर भी मुझे गोरखपुर लड़ाने आएंगे। गोरखपुर की तैयारी पूरी हो गई है। गोरखपुर में आज हमारी शाम में वर्चुअल मीटिंग है, जितने सारे बूथ हैं अगले 3 दिन में बूथ कमेटी आ जाएंगी पूरी तैयार होकर, तो वर्चुअल मीटिंग है। और मैं इसी हफ्ते में, जो नया हफ्ता शुरू होगा उसी हफ्ते में गोरखपुर कूच करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जनता को वोट देनी है और जनता को विकल्प की जरूरत है। जो पुराने दल में आप सभी की बात करूंगा, जो पुरानी पार्टियां वो सब सत्ता में रही और जनता ने उनको इसलिए बदला क्योंकि वो बुनियादी काम नहीं कर पाई। जनता ने 5 साल के बाद ये महसूस किया कि भाई इन्होंने तो हमें ठगा है, अब इनकी जरूरत हमें नहीं है। तो दूसरी बात,
जो अति महत्वपूर्ण है कि हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है तो इन साथियों के आने के बाद उसमें भी कुछ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्षेत्रों के मुद्दे भी उसमें जोड़ने पड़ेंगे। जैसे अनुदेशकों को नियमित करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और हम इस मांग का समर्थन करते हैं। जैसे सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी सुविधा से निकाल के नियमित करना पड़ेगा, जिससे वो भी आगे बढ़ सकें। और आज ही मैंने महसूस किया, और ये मुझे कम से कम 500 बच्चों का मैसेज आया कि आप भैया नौजवान हैं, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं की परेशानी समझते हैं। हम पेपर देने आए हैं यहाँ 4-4, 5-5 जिले छोड़ के, और कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी कागज की वजह से नहीं घुसने देते, कभी और समस्या है। तो हमने तय किया है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो संयुक्त गठबंधन ये बना है, हमें जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पेपर की व्यवस्था एक जिले से दूसरे जिले में करेंगे, ना कि 10 जिले छोड़ के, जिससे युवाओं पे ये बोझ ना पड़े। और जैसे हमने पहले बताया कि टोल फ्री करेंगे, क्योंकि हम सेस भी देते हैं और रोड टैक्स भी देते हैं। उसके बाद अगर हम ये टोल टैक्स भी देंगे तो इससे गरीबों को बड़ी परेशानी होती है। दो भी अगर फास्टैग ना हो तो दुगने पैसे दो, और अगर आप एक बार पूछ लोगे तो मारपीट हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी हमने जो मांग रखी है, हमारे सभी साथियों की मांग थी, क्योंकि मुद्दों आधारित जो है ये गठबंधन है कि सबके लिए समान शिक्षा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, और चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग के लोग हों, सबके लिए बच्चों के, जिससे कि पैसे की कमी के कारण किसी गरीब के सपने ना कुचले जाए, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार मिले। और सबके लिए फ्री हेल्थ जब नेताओं को मिल सकती है, जब अधिकारियों को मिल सकती है, तो आम आदमी को भी, क्योंकि जब कोई अपना खोता है तब उसको एहसास होता है हमने तो खोया है। तो कोई व्यक्ति अपने पिता को, बहन को, माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो। तो बुनियादी काम इन चीज़ों पे करना है, जिससे आज भी लोकतंत्र के 71-72 साल भी आम जनमानस अछूता है। और अगर वो नेताओं को के घोषणा पत्र के बाद 5 साल बाद उनसे पूछे तो नेता कहते हैं कि जा दोबारा वोट मत देना। तो मैं समझता हूँ इस तरह की डेमोक्रेसी, जहाँ जनता वोट देने के बाद ठगाव महसूस करे, ये पूरे देश में भी चल रही है और उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ ही हमारा यह आंदोलन है। और ये मोर्चा सिर्फ 22 के लिए नहीं, इस मोर्चे को हम और तैयार करके हम इसको 2024 तक लेके जाएंगे, और 2024 में भी इसी मोर्चे के जरिए मिलकर लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक समीकरण जो है, जिसमें कश्यप समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, जिसमें प्रजापति, पाल, चौहान, विश्वकर्मा, ये सोनकर, सैनी, गुजर, जाट, ये तमाम जो जातियां जिनका वोट बड़े पैमाने पे गांव क्षेत्र में है, जो तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, अब उन्हीं जातियों को जोड़ के एक जातियों का समूह बनाया कि भाईचारा बने, और इसके जरिए आम जनमानस के काम और अच्छे लोगों को मौका मिले। क्योंकि आज तो राजतंत्र और ये राजनीति ऐसी हो गई है कि बेटा जो है ना, आप हर पार्टी में चेक कर लो, पिताजी MP हैं तो बेटा भी विधायक बनेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देंगे। और एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। तो नए लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है परिवर्तन करने की और एकता बनाने की, उनको मौका कैसे मिलेगा। तो इसलिए इस बैनर से भी गैर विवादित और जो जिन पे क्रिमिनल केस ना, ऐसे लोगों को हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। और आपने हमें सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने सवाल जो हैं, अच्छा 2 पार्टियों की और वो है, जैसे मजदूर किसान यूनियन पार्टी और राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी। तो मैं अपने गठबंधन के साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान का और आपकी जो हिस्सेदारी है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको इसमें निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और साथी ओम प्रकाश चौहान जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, वो भी इस दल में, इस गठबंधन में शामिल हुए। धन्यवाद। जिगर भाई, वामन देव मौर्य जी जो वामसिप किए, उन्होंने कहा था कि आपका फोन उनके पास आ रहा है, जो गठबंधन बना है, ओवैसी साहब, कुशवाहा साहब और उनका, आप उनको अप्रोच कर रही है। उन्होंने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में कहा। देखिए, मैं समझता हूँ सबको लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरे जो स्थापित दल हैं और जो स्थापित नेतृत्व, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे नहीं रहे, और उनको गठबंधन के लिए मुबारकबाद, वो भी लड़े। और इस जनता को ये तय करना है कि जो चुनाव के बाद दिखेंगे भी नहीं, उनके साथ जाना है, वो सभी दल के लोग हैं, या उनके साथ जाना है जो 5 साल भी सड़कों पे खड़े थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ,
आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि हमेशा इस बात को उठाते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया। सतीश द्विवेदी जी पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री पे, वो जेल होने चाहिए थे, जबकि उनको जेल ना भेजने की बजाय उनको आज भी स्थापित रखा गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पिछली सरकार है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है या कानून व्यवस्था की बात करती है, वो झूठी है, निकम्मी है। और मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं जो अपना मुख्य सचिव जो है वो खुद नहीं तय कर पाए। आप समझिए कि वो कितने ताकतवर मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री, बस अहंकारी है, तानाशाही है। जनता गोरखपुर की उनको जवाब देगी। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मोर्चा 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, जो ऐसे साथी हैं जिनकी वो हम चाहते हैं उस समाज की आवाज जाए सदन में, ऐसे साथियों के खिलाफ हम प्रत्याशी लड़ाएंगे। उनकी घोषणा मैंने 4 दिन पहले कर दी। चंद्रशेखर जी, ऐसा तो वैसे भी कई सारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव लड़ने की तैयारी जी, उम्मीद की जाए आप उनके साथ जा सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि स्थापित दलों से मेरे अनुभव बड़े खराब रहे हैं, तो मैं अब जिन लोगों को नकार दिया गया उन्हीं लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अब ये लड़ाई आत्मसम्मान की और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वैसे का दल उसमें आता है कि नहीं? बैसाखियों का सहारा लेना अब छोड़ दिया है, तय कर लिया कि बैसाखियों के सहारे नहीं चलेंगे, अपनी मेहनत के भरोसे चलेंगे। आप भी जानते हैं कि हमने पिछले 5 साल काम किया। एक व्यक्ति आप बता दो जिसने हमारे मुकाबले काम, बस आप मुझे इसलिए नकार सकते हैं कि ना मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, ना मेरी बुआ मुख्यमंत्री है, ना ही कोई मेरा रिश्तेदार जो है राजनीति में बड़े उच्च पद पे है। अदरवाइज अगर आप ये तय करें कि लीडर कैसा होना चाहिए, काम कैसा होना चाहिए, संघर्ष कैसा होना चाहिए, तो 5 साल में आप मुझे नहीं नकार पाओ, क्योंकि 2.5 साल मैंने जेल काटी है। और मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, सिर्फ बहुजन समाज के हितों की रक्षा की लड़ाई थी। और जब जहां जिसको मेरी जरूरत थी मैं वहां खड़ा हुआ। क्या चंद्रशेखर भी खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे? देखिए, CM ये कैंडिडेट घोषित हो रहा है हर तरफ से, आपके मोर्चे से कोई घोषित होगा सीएम कैंडिडेट? हाँ, ये जो है गठबंधन के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। हमने एक पूरा कमेटी बनाई है। मेरे बाद जब आपके सवाल हो जाएंगे तो उसको निर्णायक रूप में हमारे जो गठबंधन के सहयोगी साथी हैं, हमारे सीनियर साथी, वो रखेंगे। इस गठबंधन का क्या नाम है और कितनी पार्टियां हैं आपका? अभी तक 35 पार्टियां हैं और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इस गठबंधन का नाम है, क्योंकि सत्ता तो सबको मिली है, लेकिन आज भी इस देश में गैर बराबरी नहीं खत्म हुई। आज भी यहाँ जाति, धर्म और पैसा, पावर देख के सम्मान मिलता है। मेहनत कश काम करने वाली कौम जो है, या मेहनती जो लोग हैं, हाथ के दस्तकार जो लोग हैं, उनको सिर्फ नकार दिया जाता है इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसा, पावर नहीं है। तो अब इसको बदलना पड़ेगा। ऐसी भ्रष्ट राजनीति में हम लोग काम नहीं करना चाहते और ये परिवर्तन का समय है। 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर कह गए थे कि वो हमारी है, इस देश के ताकतवर होने के समय है। बीजेपी ने इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और बांटने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ ये मोर्चा विकल्प बनेगा। और मेरा विश्वास है कि अगले 4 से 5 दिन में जब हम जमीन पर उतरेंगे तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि वोट जनता को देनी। आप गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा जी। है, आप बीजेपी को हराने और उनको हराने की बात करते हैं, ये कैसा समीकरण गोरखपुर सीट पर? तो मुझे बस आप बस मात्र इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है। तो विपक्ष ने सबसे ताकतवर नेता कौन सा उतारा है उनके खिलाफ? मैं तो चाहता हूं, मैं तो सम्मान करता हूं अखिलेश जी का, बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, बहन जी का भी सम्मान करता हूं। उनमें से कोई हिम्मत दिखाए वहां जाके उनके खिलाफ लड़े, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो उनको वॉक आउट देने का काम ना करें। तो फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने प्रत्याशी को उतारें और हम जनता के भरोसे जाएंगे और हम लड़ेंगे। आप चाहेंगे गोरखपुर में आपको सपोर्ट करें अखिलेश जी? मुख्यमंत्री प्रत्याशी उतारते हैं तो आप बैठ जाएं, अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं। आपको भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अगर वो अमिताभ ठाकुर साहब की तरह मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा। मेरे जेल के अनुभव बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सीखा है। और अगर मुख्यमंत्री ये तानाशाही करने का काम करेंगे, मैं जाऊंगा गोरखपुर तो मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि जब मैंने एक बार जेल से समर्थन किया था तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का एक प्रत्याशी कैराना से लोकसभा का उपचुनाव जीता था। मैं समझता हूं हमने काम किया है। अभी तक हमें अवसर नहीं मिला था चुनाव लड़ने का। जब हम चुनाव लड़े, पहला चुनाव बुलंदशहर उपचुनाव, तो हम 3 नंबर की पार्टी थे, समाजवादी आरएलडी गठबंधन 5वें नंबर पे था, कांग्रेस 4थे नंबर पे थी। बस इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति खड़ा होगा तो आप जो आज लुभावने वादे कर रहे हैं कल इनको पूरा नहीं करेंगे, और ये जनता के बीच रहेगा, आपकी तरह जो है महलों में नहीं छिपेगा। तो फिर ये आपसे जवाब मांगेगा और जवाब वो देना नहीं चाहते। गोरखपुर कहा जा रहा है जी, नहीं, मैं चाहता हूं वो सदन में जाएं तो मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा।
और मैं गठबंधन के साथियों से अनुमति लूंगा कि उनके खिलाफ प्रत्याशी ना उतारे। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर से अगर सपा अपना प्रत्याशी उतारता है योगी के खिलाफ जी। तो आप बैठेंगे या लड़ेंगे? मैं बैठने का काम तो करता ही नहीं। पिछली बार हुआ क्या था, जब मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने गया माननीय काशी राम साहब को आदर्श मान के, तो बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया था। मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वॉकओवर दिया है, उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करूं कि ना मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए, क्या अखिलेश जी को चुनाव के बाद कोई छू सकता है? या बहन जी को छू सकता है? नाम छूने देंगे। लेकिन जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ जो अन्याय होगा, सरकार करेगी भर्ती में घोटाले और हक मांगने पे लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नेताओं से ज्यादा उस समाज की चिंता कर रहा हूं, अपने अति पिछड़े समाज की, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और जो अन्य धार्मिक हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूं, उन परिवारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अन्याय सहा और आज की व्यवस्था में भी न्याय न मिलने के कारण वो बेचारे खून के आंसू पी के बैठ गए इस सहारे से कि कुदरत उनको न्याय देगी। तो मैं समझता हूं कि ये बैठने का काम नहीं है, लड़ने का काम है। क्या तो जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या तो वहां लड़ने जाएं, और लड़ने जाएंगे तो फिर वो ये भी तय करे, जैसा मैंने कहा कि उनके पास उनके खिलाफ लड़ने के मुद्दे क्या हैं। मैंने तो 5 साल उनके पास, मेरे पे इतना बड़ा चिट्ठा है, जब मैं जाके वहां जनता के सामने रखूंगा। मैंने कल भी कहा था कि जाति के कारण हो सकता है 2 जातियों के लोग मुझे वहां वोट ना करें, लेकिन बाकी शूद्र वर्ण के लोग मुझे वोट भी करेंगे और मुझे चाहेंगे भी कि मैं हरा के इनको जाऊं। और इतिहास गवाह है कि हमने पहले भी यहाँ इस देश में बड़े बड़े तानाशाहों को हारते देखा, और तानाशाह छोड़िए, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी हमने हार देखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी हारी एक क्रांतिकारी राजनारायण सिंह जी से, और अर्जुन सिंह जी हारे बाबू सुखलाल कुशवाहा जी से मध्य प्रदेश में। तो हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को, और हमने कल भी अभी परसों बताया था कि 3 बार की मुख्यमंत्री, 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हारी थी दिल्ली में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पीछे बड़ा कोई टैग नहीं है इसलिए मैं नहीं जीतूंगा, तो ये आप गलतफहमी पाल रहे हैं। जब मैं आज लिख के दे रहा हूँ, सरकार आजाद समाज पार्टी के मोर्चे की बनेगी और मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी के मोर्चे का बनेगा, आप ध्यान रखिए। ये राजघराने से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, हर नेता इसमें से संघर्ष करके आगे आ रहे हैं और ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं हम धोखा खाए हुए लोग हैं। राजनीति के नाम पे जो पिछड़ों के नाम लेकर के पिछड़े समाज के नेता अगड़े हो गए हैं, खास करके इनसे धोखा खाए हुए लोग हैं। तो अब हम सभी गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज की लड़ाई, हम समाज के लोग, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोग, हम लोग अपनी लड़ाई हम लोग स्वयं लड़ेंगे, अपनी भागीदारी स्वयं लेंगे, अपनी मान सम्मान स्वयं बढ़ाएंगे, अपने माताओं बहनों की रक्षा हम स्वयं करेंगे।